जो रैबिट डॉग्स हैं और जिनको काफ़ी कोई बीमारियाँ प्रॉब्लम, उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहिए बस। कि छोटे छोटे पपीज़ को ऐसे करके वो फेंक रहे थे ऊपर से, तो ये तो बहुत गलत किया डॉग्स के साथ, क्योंकि यूजुअली वो कुछ करते नहीं है ऐसा। आधे केसेस तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, रेप भी चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं, ये लोग डॉग के ऊपर ही अब तक करते जा रहे हैं। खतरनाक वाली चीज़ है या हार्मफुल है, उनको या तो स्पेशल ट्रेन किया जाए, स्पेशल ऐसे सेंटर्स बनाए जाए जो उन्हें स्पेशल ट्रेन करें, फिर उसे वापस स्ट्रीट्स पे छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। डॉग्स को जहाँ देखें वहीं फीड करा दो, इतना दूर क्यों जाना है, कहीं पे बना के शेल्टर, अलग से खर्चा भी हो रहा है सरकार का फालतू। चीज़ों की रख रखाव है ना, खाना पीना है, अगर वो टाइम पे नहीं मिला तो कई स्ट्रीट डॉग की इसमें हत्या भी हो सकती है। अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉग्स हमारे साथ ही, मतलब हमारे गली में ही रहते थे और उनको हम नीचे फीड करते थे, बट अब एमसीडी के जो न्यू रूल्स आए हैं उस हिसाब से मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज़। अगर सारे हार्मफुल डॉग शेल्टर में हैं तो ये एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा लोग बाइट हो रहे हैं, जो कुत्ते काट रहे हैं, अगर वो लोग सिर्फ शेल्टर में तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट मैं चाहती हूँ कि सारे डॉग्स ना हों। तो जैसा कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, डॉग्स को लेकर पूरे देश में गुस्सा था, डॉग लवर्स जो है सड़कों पर थे। वजह थी पहले सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सारे डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर के, वो शेल्टर्स में जाएंगे, क्योंकि आए दिन रेबीज़ और डॉग बाइटिंग के मामले बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस बात को आने के बाद सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखा गया, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश जारी किया गया कि जो शेल्टर्स में डॉग हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो ख़तरनाक और नॉन वैक्सीनेटेड डॉग्स हैं वो शेल्टर्स में ही रहेंगे। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है। तो चलिए अब जनता से इस पर राय ले लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आजकल पूरे देश में डॉग्स का मुद्दा जो है लगातार गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि सारे डॉग्स दिल्ली के शेल्टर्स जाएंगे, लेकिन आज जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि सारे डॉग्स जो है शेल्टर से छोड़े जाएंगे, लेकिन जो खतरनाक डॉग्स हैं और जो वैक्सीनेटेड डॉग्स हैं सिर्फ उन्हें ही छोड़ा जाए, खतरनाक डॉग शेल्टर में रहेंगे। तो इसको लेकर क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितना ठीक है? अगर उन डॉग्स को छोड़ा जा रहा है जो पहले से वैक्सीनेटेड है, तो वो तो सही चीज़ है। और ऑफ कोर्स जो खतरनाक और रैबिट डॉग्स हैं, वो तो उनका कुछ हो भी नहीं सकता था, वो तो वैसे भी अगर बाहर रहते और को इन्फेक्शंस देते हैं, और वो 7 दिन में आपको पता होगा रेबीज़ से मर ही जाते हैं। तो हाँ, उनका तो सही है अगर सुप्रीम कोर्ट उनको मना कर रहा है। बट ऑफ कोर्स इसके अंदर यही होगा कि कई सारे ऐसे डॉग्स होंगे जो उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी, खास कुछ होगा नहीं, और वो बस सिर्फ वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तो उनका उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वो वैक्सीनेट करके उन्हें बाहर रिलीज़ कर देना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक है? नॉट रियली, क्योंकि वो आई थिंक ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो इसलिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो नॉन वैक्सीनेटेड डॉग्स हैं उनको भी रिलीज़ करना चाहिए, जो रैबिट डॉग्स हैं और जिनको काफ़ी कोई बीमारियाँ प्रॉब्लम, उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, क्या आपको लगता है कि ये डॉग का मुद्दा जितना गरमाया हुआ है, लेकिन उससे अलग और भी मुद्दे हैं जो उठने चाहिए, या डॉग का मुद्दा इस टाइम सबसे बड़ा था? क्योंकि लगातार डॉग लवर हूँ, मेरे को तो ये डॉग का मुद्दा एकदम ये गलत बात है कि इन्हें ऐसे बुरी तरह वैक्सीनेट किया था। मैंने वीडियोज़ भी देखी थी कि छोटे छोटे पपीज़ को ऐसे करके वो फेंक रहे थे ऊपर से, तो ये तो बहुत गलत किया डॉग्स के साथ, क्योंकि यूजुअली वो कुछ करते नहीं है ऐसा। कभी देखो, हर केस में कुछ तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं। रेबीज़ एक बीमारी है, तो उसमें वो उनके खुद के दिमाग में नहीं होता कि किसको क्या करना है, किसको काटना है। और हाँ, ऑफ कोर्स कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें कुछ कुत्तों ने, एक मैंने देखा था एक बच्चे को खा लिया, मार दिया, वो तो बहुत गलत है। बट स्टिल उस वजह से सारे कुत्तों को ऐसे नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से ये टॉपिक कितना बड़ा है देश के लिहाज से, क्योंकि और भी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, फैसला सुनाता है? उस हिसाब से तो कुछ नहीं है। आधे केसेस तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, रेप भी चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं, ये लोग डॉग के ऊपर ही अब तक करते जा रहे हैं। रेप के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, जो वो चोरी, इन सब पे कुछ नहीं हो रहा, इन लोगों का बस यही चल रहा है डॉग के ऊपर कि डॉग रेबीज़ वगैरह, चलो होता है रेबीज़, डॉग को हटाना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती प्रॉपर्ली रिमूव कर दे एरिया से। जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें रहने दीजिए, जो लोग उन्हें पालना चाहते हैं, लेकिन लोगों को बोलिए कि उन्हें पालें, अगर नहीं रख सकते। एक और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो खाने का एरिया है वो अलग बनेगा अब इलाके में, किसी आप एक सार्वजनिक जगह पे खाना नहीं दे सकते। इसको लेकर क्या बोलेंगे? लास्ट क्वेश्चन। फुद्दू चीज़ है, नॉनसेंस स्टफ। इस हर चीज़ किसी को अपने गेट के बाहर देना होगा, वो क्या करेगा? एरिया ढूंढेगा, जिसको किसी को फीड करना है वो अभी करेगा ना कि वो कल जाके करेगा। ये कितना ठीक है आपके हिसाब से आदेश सुप्रीम कोर्ट का?
मेन तो मेरे को लगता है कि ये ठीक है अगर हम नॉर्मल डॉग्स को वैक्सीनेट ही कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितने भी हमारे यहाँ डॉग्स हैं उन्हें नॉर्मल वैक्सीनेट कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर, उन्हें शेल्टर में डालने से अच्छा। क्योंकि कुछ लोग हैं नॉर्मल फीड वगैरह करते रहते हैं तो उनके लिए भी वो ठीक है। और जो खतरनाक वाली चीज़ है या हार्मफुल है उनको या तो स्पेशल ट्रेन किया जाए, स्पेशल ऐसे सेंटर्स बनाए जाए जो उन्हें स्पेशल ट्रेन करें, फिर उसे वापस स्ट्रीट्स पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि सही बात है, जो डॉग्स वैक्सीनेटेड है उनको क्यों पकड़ना फालतू का, उनको तो रहना चाहिए था नॉर्मल रोड्स पे। और जो वैक्सीनेटेड नहीं, जिनके कारण रेबीज़ फैल रही है, उनको पकड़ के आप करो ट्रीटमेंट उनका। लेकिन जो रेबीज लगातार जो केसेस आ रहे हैं और जो डॉग्स काट रहे हैं बिना बात देखते, जैसे कि वीडियोस में हम देखते हैं, तो वो आपके हिसाब से क्या लगता है? उनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, शेल्टर्स होने चाहिए? इन्हें कैसे रिकग्नाइज किया जाएगा कि डॉग खतरनाक नहीं है? उसके लिए तो मेरे को लगता है हम आसपास हम ही रिपोर्ट कर सकते हैं कि वो डॉग हार्मफुल है या नहीं है, फिर उसे स्पेशल ट्रेन किया जाए या जैसा भी है शेल्टर में भेजा जाए। और उसी हिसाब से पहले तो वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है ही। मेन गवर्नमेंट बोलती है कि सबको शेल्टर में डाल दो, उससे अच्छा आप सबको वैक्सीनेट करो ना, वो ज़्यादा बेटर है। अगर बाय चांस काट भी ले तो आपको हार्म नहीं होना चाहिए मेन। और अगर हार्म की बात है तो शायद उन्हें ट्रेन करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप पकड़ के उन्हें एक जगह डाल दो, क्योंकि वहाँ पे एक बार ले जाने के बाद हमें नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, तो ठीक भी हैं और नहीं है, तो वो चीज़ नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ठीक कर पाएगी कि वो जस्ट शेल्टर में डाल दो, उनका अच्छे से टेक केयर। जैसे NGOs है, चलो NGO तो ठीक काम करते हैं, पर अगर गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है तो इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो बस ऐसे ही छोड़ देंगे उन्हें ले जाके। लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक और आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जैसे हम देखते हैं कि हम डॉग को कहीं भी फीड करवाते हैं, रास्ते चल रहे हैं, बिस्किट फेंक दिया, रोटी दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश आया कि अगर ऐसे फेंका गया तो उसको जुर्माना लगेगा, आपको एक अलग से प्लेस बनाना पड़ेगा आपके ऑफिस के बाहर या फिर घर के बाहर, जो कि MCD तय करेगी कौन सा इलाका है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप इतने लंबा दूर जाएंगे, आपको अभी खाना खिलाएं, लेकिन वो जगह बहुत दूर है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? हम तो वहीं डालेंगे, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अब मेरे को कोई आसपास कोई डॉग दिखेगा, मुझे उसका कंडीशन ऐसा लग रहा है, उसे भूख लग रही है, ऐसा देख के लग रहा है, तो मैं उसे वहीं फीड करूँगा। ऐसा तो है नहीं कोई पॉइंट स्पेशल बनाएंगे तो हम पहले वहाँ फीड करने वहाँ जाएंगे, तो वो चीज़ तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि अगर हम स्पेशल फीडिंग पॉइंट्स बनाएं वहाँ जाके हम फीड करें। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगता कि अगर ऐसे करने से लोग तो नहीं मानने वाले कि अगर हम स्पेशल फीडिंग पॉइंट बना दें वहाँ हम फीड कराएं उन्हें, तो वो तो मेरे हिसाब से सही आइडिया नहीं है और वो काम भी नहीं करेगा। एंड आप? सेम ओपिनियन है वैसे तो, डॉग्स को जहाँ देखें वहीं फीड करा दो, इतना दूर क्यों जाना है कहीं पे बना के शेल्टर, अलग से खर्चा भी हो रहा है सरकार का फालतू का। अपने जो खिलाना है खिलाओ, दिक्कत क्या है उसमें, वही बात है बस। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये सही फैसला है, क्योंकि इतने सारे जो डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग, अगर उनको शेल्टर में रखा जाएगा तो इससे अव्यवस्था भी फैलेगी। और सिर्फ आदेश देने भर से तो देखो कुछ होता नहीं, क्योंकि उनकी जो चीज़ों की रख रखाव है ना, खाना पीना है, अगर वो टाइम पे नहीं मिला तो कई स्ट्रीट डॉग की इसमें हत्या भी हो सकती है, जिसको लेकर लोगों ने काफ़ी आक्रोश किया इस आदेश के पहले। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो सुनाया है कहीं ना कहीं अच्छा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जो वैक्सीनेटेड डॉग हैं सिर्फ उन्हीं को बाहर निकाला जाएगा, जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको नहीं। ये भी कहीं ना कहीं सही फैसला है, लेकिन थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए अपने फैसले पे कि उन्होंने आदेश तो दे दिया है, लेकिन आए दिन जिस तरीके से बच्चे और बुज़ुर्गों महिलाओं पे ये अटैक करते हैं तो इससे कई मौतें भी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी प्रेशराइज होकर ये फ़ैसला लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े सेलिब्रिटी हैं और जो समाज सेवी हैं इस चीज़ का विरोध उन्होंने किया था। तो ये फ़ैसला कहीं ना कहीं ठीक भी है और नुकसान भी है इससे, क्योंकि जैसे फ़ैसला अब हो गया, अब वो कुत्ते फिर से बाहर आएंगे। अब जब वो कुत्ते बाहर आएंगे तो ऐसे ज़रूरी तो नहीं, आप पहचान नहीं सकते ना इसमें से कौन खतरनाक है, कौन अच्छा है, कौन वैक्सीनेटेड है, क्योंकि आप उसमें कुछ वो तो दे नहीं रहे कि इसमें चिट लगा रहे हैं कि पहचान लोगे आप इससे। तो ये फिर से बढ़ेगा इसमें, देखना आप फिर कुत्ते काटेंगे, फिर लोग रेबिस के शिकार होंगे, कई मौतें फिर से होंगी। तो एक बार मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप डॉग लवर हैं या नॉन डॉग लवर हैं? वैसे तो मैं डॉग लवर ही हूँ, बट अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने करा है कि अलग अलग करना डॉग्स को शेल्टर्स में रखना, वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉग्स हमारे साथ ही मतलब हमारे गली में ही रहते थे और उनको हम नीचे फीड करते थे। बट अब MCD के जो न्यू रूल्स आए हैं उस हिसाब से मैं तो अगेंस्ट हूँ इन चीज़। लेकिन एक नया आदेश आज जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट तरफ से कि जो सारे शेल्टर्स में डॉग्स हैं वो छोड़ दिए जा रहे हैं। अब वो शेल्टर्स में सिर्फ हार्मफुल और नॉन वैक्सीनेटेड ही रहेंगे। बट मोस्ट ऑफ देम आर, ऐसा नहीं है कि सारे ही हार्मफुल हैं, कुछ है, बट उसके हम कह नहीं सकते कि
उनको हम वैक्सीनेट करके वैसे रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर डॉग ही एकदम ही हार्मफुल हो जाएगा। बट बोलने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ही अलग निकाल रही है कि डॉग्स, उनका मेन ही मोटिव ये है कि डॉग्स को अलग करना। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्या हमारे देश में ये मुद्दा बहुत बड़ा है डॉग्स का जो इतना तूल पकड़ता जा रहा है, क्या और कोई मुद्दे नहीं जिसको लेकर बात कर सकते हैं हम? बहुत सारे मुद्दे हैं, बट वो है दबाने वाली बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। स्टिल हम सिर्फ डॉग पे स्टिक रह चुके हैं। जैसे कॉलेजेस में चल रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे वो चल रहे एग्जाम्स को लेके, और अभी मनीषा वाला जो केस हुआ उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। सिर्फ सब डॉग पर स्टिक है कि हाँ सिर्फ डॉग की बात करनी है, उन पर रखना है, नहीं रखना, उन्हें छोड़ना है। बट काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, आप डॉग्स को लेकर क्या बोलेंगी? ये फैसला कितना ठीक है और कितना गलत? अगर सारे हार्मफुल डॉग शेल्टर में हैं तो ये एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा लोग बाइट हो रहे हैं, जो कुत्ते काट रहे हैं, अगर वो लोग सिर्फ शेल्टर में तो फिर बहुत अच्छी बात है। बट मैं चाहती हूँ कि सारे डॉग्स ना हो। और जो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने सबका सुन के, क्योंकि आपको पता है कितने सारे शेल्टर ओनर्स थे जो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उठाया जा रहा था, तो उनकी बात भी कहीं ना कहीं सुनी गई है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो वो लोग हार्मफुल डॉग्स को ही रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर डॉग्स वैक्सीनेट होने के बाद अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ वो उस एरिया में रह सकते हैं, तो उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि चैलेंजिंग होगा ये पहचानने कि खतरनाक डॉग कौन सा है और सीधा डॉग कौन सा है? आपको नहीं लगता ये? एज अ डॉग लवर, टू बी ऑनेस्ट, मैं कर लेती हूँ आइडेंटिफाई कि हाँ ये डॉग हार्मफुल है, मुझे उसके पास नहीं जाना। अच्छा, या फिर अगर कोई डॉग मुझे लगता है कि हाँ ये स्वीट है, ये फ्रेंडली है, ही कैन बी अ गुड डॉग, तो मैं उसको फीड कर सकती हूँ, मैं उसको टच कर सकती हूँ। बट जो हार्मफुल डॉग्स होते हैं आई कैन डिटेक्ट ईजिली। तो मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो शायद हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्रोफेशनलिस्ट रखे हो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ ये डॉग हार्मफुल है, इसको थोड़े टाइम के लिए शेल्टर में रखते हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं तो हूँ सपोर्ट में कि हाँ ठीक है हार्मफुल डॉग्स रखो, बट ये नहीं कि आप सारे डॉग्स को रखो। एक और सवाल मेरा है कि सिर्फ शेल्टर्स में रखने की बात नहीं है, एक और चीज़ आदेश जो है जारी किया गया है कि आप अब जो जगह बनाई जाएगी फीड करवाने के लिए उसी जगह पर फीड करवा पाएंगे, अदरवाइज़ आपको थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बहुत ओवर एचुएट कर दिया, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जो कि उस जगह से बहुत दूर होंगे। मान लो कि मेरी गली में डॉग्स रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, अब एक एरिया हो गया जो बिल्कुल ही 3 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मैं कैसे मैनेज करूँगी? मेरे को तो उनको फीड करना है ना। वो ऐसे तो है नहीं कि मैं उनको उठाकर एक एक करके उधर लेके जाऊँगी, फिर मैं उधर जाके उन्हें फीड करूँगी, फिर उन्हें वापस लेके आऊँगी। ये तो हाँ, और जो डॉग्स होते हैं ना, बेसिकली एरिया उनका डिवाइडेड होता है, वो अपने एरिया में दूसरे डॉग्स को आने नहीं देते। हाँ, तो वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मेरे एरिया में जितने भी डॉग्स हैं, कोई बाहर से कोई डॉग आता है वो उसको लिटरली ऐसे काटते हैं, ऐसे भगाते हैं कि हमारे एरिया में कोई नया डॉग आ गया, तो वो चीज़ केओस हो जाना, वो चीज़। अच्छा, हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो डॉग्स से शेल्टर्स से जो छोड़े जाएंगे, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा डॉग्स जो है वो घूम रहे हैं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो फ्रेंडली भी हो सकते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। डॉग लवर्स हैं या फिर प्रोफेशनलिस्ट है वही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ इसमें ये है कि अगर ये ऐसे डॉग्स छोड़ दी जाएं, लगातार आप देख रहे हैं वीडियोस वायरल हो रही हैं कैसे डॉग्स बाइटिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, रेबीज़ के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा बेसिकली अगर सारे डॉग्स को शेल्टर से बाहर छोड़ दिया जाए? तो एक्चुअली अगर हम डॉग्स को सारे मतलब शेल्टर से बाहर अगर छूट जाएंगे तो फिर हाँ, फिर तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हार्मफुल का हम अब जैसे हम तो पता कर सकते हैं कि कौन सा हार्मफुल है उसके बिहेवियर से, सिंपली कि अगर वो बैठा है क्या हमें पता है। बट अब इफ़ कोई अननोन है, उसके पास डॉग नहीं है, वो उसको जानता नहीं मतलब उसके बिहेवियर को, तो उसके लिए दिक्कत है। बट हाँ, ये मान सकते हैं कि थोड़े हार्मफुल डॉग्स के लिए जो हार्मफुल है उनके लिए दिक्कत है इस टाइम पे, क्योंकि बट वो भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा हार्मफुल है। तो बेसिकली आपके हिसाब से जो ये आज आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का वो ठीक था, आप इस पे क्या कहेंगी? नहीं, बट बेसिकली पूरी तरह से ठीक नहीं था। वही फीडिंग का जैसे आया है कि आपको दूर जाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम वहाँ फीड कर रहे हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके खा के आओ, हम कैसे बताएंगे उन्हें, कैसे लेके जाएंगे उन्हें साथ में? डॉग्स को तो वो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा इनको कैसे पता है कि ये वाला डॉग इसी ही एरिया का था कि वो उधर ही छोड़ेंगी, वो तो एक साथ ही सारे डॉग छोड़ देंगी। अब उसमें से जैसे 50 छोड़े, 50 में से 20 आ पाएंगे वापसी, बाकी 30 तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे, बाकी इधर उधर निकल जाएंगे, मर जाएंगे। वो चीज़ है, वो ऐसा थोड़ी है कि हर जैसे एरिया का कैसे उन्होंने डॉग्स उठाए थे पर वो उस जगह पे छोड़ेगी ही नहीं। और वो फीडिंग वाली बात रही, वो तो मैं बोलूँगा अगेंस्ट हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ अच्छी नहीं है।
क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ, मैं जाके नीचे मेरी कटोरियाँ रहती हैं डॉग्स के लिए, मैं उनको फीड करता हूँ। अब मैं 5 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ उनको फीड करने के लिए, तो क्या बात। अब मैं डॉग्स को कैसे लेके जाऊँ? अपनी गाड़ी में भर के तो मैं लेके जा नहीं सकता, और वो खुद आएंगे तो बीच में 25 कुत्ते मिलेंगे उन्हें जो उन्हें पीछे रोक ही लेंगे, वो चीज़ है। अब ये चीज़ के तो मैं अगेंस्ट हूँ MCD। आप क्या बोलेंगे इस पर? यार रेबीज कितनी खतरनाक है पता है तुझको? रेबीज भाई, तू कैसे टैकल कर सकता है इस चीज़ को? लाइक दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन कंसिडरिंग हाउ डेंजरस डॉग्स कैन बी एट सर्टेन टाइम्स। लाइक मेरे काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस रहा है बचपन में, मुझे कुत्तों ने काफ़ी भगाया है। आई एम नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट डॉग्स, बट एक अच्छी कुछ अप्रोच भी आ सकती थी। मैं पूरी तरीके से सहमत भी नहीं हूँ इस अप्रोच के साथ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरीके से गलत है। लाइक हर किसी भी एरिया में आप डॉग्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते। देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कैरिंग अराउंड विद द डॉग। तो आपके हिसाब से ये आदेश कुछ कुछ ठीक और कुछ कुछ गलत? जी, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस। मेरा थोड़ा सा इसमें ऐसे मिक्स्ड ये है। तो अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, आपका ओपिनियन, कि आप जैसे कह रहे हैं कि रेबीज़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं या डॉग बाइट्स के, तो इसको लेके आपकी तरफ सरकार को क्या करना चाहिए? अब देखा जाए तो मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट तो हूँ नहीं एनिमल्स के मामले में, बट हमारे देश में काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, और हमें कोई ऐसी अप्रोच के साथ आना चाहिए जो ओवरऑल काफ़ी मतलब ऐसे इन सब चीज़ों पे मतलब एक बेटर आउटलुक दे। इनफैक्ट मेरा खुद का कोई ऐसे स्टैंडर्ड सा ओपिनियन नहीं है, मतलब पूरा फिक्स्ड सा। अब ये गवर्नमेंट ये कर सकती है, जैसे अब न्यू पपीज़ आए हैं तो फिर वो उनको वैक्सीनेट कर सकती है। अब वो फ्यूचर के बारे में सोच सकती है। अब वो क्या पास्ट को लेके बैठी हुई है कि ये कुत्ते ख़राब हैं, ये कुत्ते वो हैं, तो उनको हम अलग अलग कर देते हैं। अब वो ऐसा कर सकती है कि जैसे कोई पपीज़ हो रहे हैं तो उनको पहले ही वैक्सीनेट कर दो, रेबीज़ के इंजेक्शन लगवा दो MCD के थ्रू। अब आप उनकी नसबंदी तो कर ही रहे हो साथ के साथ, चलो वो अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, कंट्रोल होता है। हाँ। Yeah, बट exactly. एक रेबीज़ वाला भी आप कर ही सकते हो कि आपको रिस्क लग रहा है फ्यूचर में कि डॉग थोड़ा रेबीज़ के उसमें अगेंस्ट जा सकता है, बट आप ये चीज़ भी कर सकते हो। पर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं तो उन्हें चीज़ें दबानी है, तो वो एक मुद्दा रखेगी, एक मुद्दे को नीचे रखेगी, तो वही चीज़ है। तो ये थी जनता की राय कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये जनता राय देती हुई नजर आई है कि ये आदेश कैसा था कैसा नहीं। काफ़ी लोग कुछ हद तक जो है इस आदेश से सहमत नजर आए, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े डालम डोल लग रहे थे कि आदेश कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर्स हिंदी। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं अलीशा, नोएडा।